सुप्रभात बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो चलिए आज की कक्षा का आरंभ करते हैं। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या किया था? इस चित्र के माध्यम से आपको शायद याद आ रहा होगा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में क्या किया था। तो हम लोगों ने पिछले कक्षा में क्या किया था? हम लोग एक कहानी पढ़ रहे थे जिस कहानी का नाम क्या था? मिठाई वाला, है ना। फेरी वाला वो गली गली घूम करके बच्चों के लिए खिलौने, मिठाई, तो कभी बांसुरी बेचा करता था, है ना। तो इसी प्रकार से आप लोगों ने भी अपने गलियों में देखा होगा कि फेरी वाला किस प्रकार से बेचता है, सामान बेचता है। तो हम लोगों ने पिछले कक्षा में हम लोगों ने किया था। और अब हम लोग आज आगे देखेंगे कि किस तरीके से जो फेरी वाला है, जो एक आदमी है, वो पतला दुबला सा, वो घर घर जा करके बच्चों को खुश करने के लिए कम दाम में अपना सामान को बेचा करता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे देखते हैं। तो जैसा कि हमारा हमेशा की तरह पहले उद्देश्य होता है कि इस पाठ के अंत में हम लोग क्या सीखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा पहला उद्देश्य है पाठ में आए नए शब्द सीखने योग्य हो सकेंगे, पाठ में आए कठिन शब्दों को जानने तथा बताने योग्य हो सकेंगे, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द बताने योग्य हो सकेंगे, मिठाई वाले के भाव को समझने योग्य हो सकेंगे, और अंत में क्या है? प्रेम भाव को समझने योग्य हो सकेंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने ये था हमारा उद्देश्य आज का। और ये हमारे भगवती प्रसाद माफ कीजिएगा, वाजपेयी जी, जिन्होंने जो इनके इस मिठाई वाले पाठ के लेखक है। ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले कक्षा में कहाँ तक कर लिया था बच्चों कि किस तरह से जो एक आदमी है जो खिलौना बेचते हैं, खिलौना वाले का रूप में वो आता है और अपने मधुर स्वर में बच्चों को बहलाने के लिए गा गा करके सुनाता है ना। और सभी बच्चे उसे खिलौनों का दाम पूछते हैं कि और वो फिर क्या करता था? उनके नन्हे नन्हे हाथों से पैसे ले लेता था। फिर वह गीत गा गा करके पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव नगर भर में वो अपना खिलौना को बेचा करता था। और जो राय विजय बहादुर के जो चुन्नू मुन्नू जो उनके बच्चे थे, वो उन्होंने भी एक दिन खिलौना लेकर आए। तो उनकी जो मम्मी है, जो माता जी है रामी, वो पूछती है कि ये खिलौने तुमने कितने में लाए? तो बताते हैं बच्चे कि ये खिलौने हम 2 पैसे में लेकर के आए, है ना। फिर क्या होता है बच्चों? फिर 6 महीने के बाद मुरली वाला जो है मधुर स्वर में नगर में किसी मतलब मधुर मुरली वाला मुरली बजा करके बेचने वाला आता है। ऐसा समाचार फैलता है कि कोई मुरली वाला है, मुरली बजाने में उस्ताद है। तो ऐसा मतलब समाचार पूरा फैल जाता है। 6 महीने बाद फिर रोहिणी उसकी आवाज जब सुनती है, कौन? जो चुन्नू मुन्नी की मम्मी है, तो वो पहचान जाती है कि वो वही खिलौने वाला है जो पहले खिलौने बेचता था और अब वो मुरली बेचता है। ठीक है। तो रोहिणी जो है वो अपने पति को कहती है, यानी चुन्नू मुन्नू के पिताजी को कहती है कि मुरली वाले को बुलाइए ताकि मैं बच्चों के लिए कुछ खरीद लूं, बच्चों के लिए भी। तो मुरली वाले आते हैं। फिर जो मुरली वाला है उसको सभी बच्चे क्या करते हैं? चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं। ठीक है बच्चों। सभी बच्चे क्या करते हैं? चारों बगल से उसको घेर लेते हैं। तो अब चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसा कि मैंने पिछले बार बताया था कि बच्चे जो ध्यान में खेल रहे होते हैं, बगीचे में खेल रहे होते हैं, मुरली वाले का आवाज सुन करके वो लोग दौड़े दौड़े चले आते हैं, है ना। तो किसी का टोपी, किसी का जूता, किसी का पजामा ही ढीला हो जाता है और सब बच्चे दौड़ते हुए बच्चे का झुंड आ पहुंचता है और एक स्वर से सब बोल उठे, आ अम्बी लेंदे, अम्बी लेंदे मुरली और अम्बी लेंदे मुरली। इस प्रकार से बच्चे तो तुतला कर बोलते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि बच्चे कितना तुतला तुतला करके बोलते हैं। तो बच्चे देखिए क्या बोले कि अम्बी लेंदे मुरली और अम्बी लेंदे मुरली। ठीक है। तो मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठता है। ठीक है। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे।
बेचने तो आए ही हैं, और हाँ और और है भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है? देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभा हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? या तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला कहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम तो है ही पैसा है, 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी। तो बच्चों, अब यहाँ तक देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ, इसकी व्याख्या मैं करती हूँ। तो अब क्या होता है कि सभी बच्चे दौड़े दौड़े भागे भागे आते हैं, है ना, झुंड में आते हैं। झुंड का अर्थ क्या होता है बच्चों? समूह में, झुंड में, है ना। झुंड में आते हैं सभी बच्चे, और एक स्वर से सब बोलने लगते हैं। बच्चे हैं तो बच्चे तो बोलेंगे, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो उसी प्रकार से वो एक सुर में बोलने लगते हैं सभी बच्चे की हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे। तो इस प्रकार से वो तुतला तुतला करके बच्चे बोलते हैं। तो मुरली वाला जो है वो हर्ष से गदगद हो उठता है, मतलब हर्ष मतलब खुशी। ठीक है, हर्ष का अर्थ क्या होता है? हर्ष का अर्थ होता है खुशी से वो क्या होता है? गदगदा उठता है। ठीक है, भर उठता है। तो बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। तो अब झूठ लगा कर बैठा है, तो मुरली वाला क्या बोलता है बच्चों को कि रुक जाओ भैया, अब मैंने तो यहाँ देने ही आया हूँ, तो मैं सबको एक एक करके दूंगा। अभी थोड़े ही ना मैं लौट जाऊंगा। ऐसा कौन बोलता है? मुरली वाला। ठीक है, तो बेचने तो आया ही हूँ, और हाँ और है भी इस समय मेरे पास कितने, एक दो नहीं, पूरे 57। तो जो मुरली वाला उसके पास पूरी मुरली कितनी है? 57। एक दो नहीं, इतने सारे मुरली है, तो हड़बड़ाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो सभी को मिलेंगे, ऐसा बोलता है मुरली वाला। ठीक है, तो फिर मुरली वाले जो बाप ये है विजय बाबू है, उससे बोलते हैं, वो भी तो लेने आए हैं ना। तो वो क्या बोलते हैं कि हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? जैसे बात करते करते बीच में हम, क्या होता कभी कभी आपने भी दुकान गए होंगे तो आपने भी देखा होगा कि मुरली वाले, मतलब कोई भी दुकानदार, बहुत सारे अगर उसके ग्राहक होते हैं तो वो भी कभी कभी बोलता है कि सबको मिलेंगे, रुक जाओ। तो वही बोलते हैं कि हाँ बाबूजी, आप क्या पूछ रहे थे? तो उससे पूछता है, तो कितने में दी? तो दी तो वैसे तो 3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा। तो ऐसा मुरली वाले विजय बाबू से कहते हैं। तो विजय बाबू भीतर ही भीतर और दोनों रूप से, मतलब बाहर भी और अंदर भी, उनको मुस्कुराहट शकल में आ जाती है। ठीक है, मुस्कुराने लगते हैं। तो मन ही मन कहने लगते हैं, कैसा है? देता तो सबको इसी भाव में है, पर मुझे पर उल्टा एहसान, ठीक है, उल्टा एहसान लाद रहा है। तो जो विजय बाबू अब मन ही मन बोले कि देता तो सबको ही ऐसे ही पैसा में, और मुझ में ये एहसान लाद रहा। पर ऐसा तो था नहीं, मुरली वाला तो बहुत अच्छा व्यक्ति था, वो तो सबको सस्ते में बेचता था, है ना। तो तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, ऐसा बोलते हैं विजय बाबू। देते होंगे सभी को 2 पैसे में, पर मुझ पर एहसान का बोझ तुम कर दे रहे हो। तो ऐसा विजय बाबू बोलते हैं मुरली वाले को। ठीक है, तो फिर अब क्या होता है? तो मुरली वाला जो है ना, एकदम से अप्रतिभा हो उठता है। ठीक है बच्चों, क्या हो? अप्रतिभा हो उठता है। ठीक है, तो वो उस और ऐसे होकर वो बोलता क्या है कि आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? वो बताने लगता है। उनको लगता है विजय बाबू को कि ये झूठ बोले, पर जो मुरली वाला है वो तो झूठ नहीं बोल रहा होता है। तो ये बताता है कि आपको क्या पता है बाबू की इसकी असली लागत क्या है? या तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि, दस्तूर का अर्थ होता है, दस्तूर आप एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से आप बोल सकते हैं फितरत भी बोल सकते हैं ना। तो दस्तूर होता है, फितरत होता है,
आदत होता है कि दुकानदार चाहे कितनी कितनी भी हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक को यही समझते हैं दुकानदार जो है मुझे लूट रहा है। तो सही बात है, आप भी देखते होंगे कि कभी कभी हम दुकान जाते हैं और भले ही मुरली वाला अच्छा है, पर आप सबको अच्छा नहीं बोल सकते हैं कि नहीं। तो जो मुरली वाला वो बोलता है क्या क्या कितना भी आप अच्छा दे लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, लेकिन दुकानदार मुझे लूट रहा है, आप ग्राहक ऐसा ही सोचते हैं, ठीक है। तो आप भला काहे को विश्वास करेंगे, ऐसे करके वो बोलता है। लेकिन सच पूछे तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है, आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते, ऐसे करके कौन बोलता है, मुरली वाला, ठीक है। तो मैंने तो पूरी 1,000 तो जो बनवाई है, तो जो मुरली वाला वो बताता है कि कितनी मुरलियां बनाया उसने, 1,000 मुरलियां बनवाई थी, ठीक है। तब भी उसे इसी भाव में पड़ी, ठीक है, तब भी मुझे इसी भाव में पड़ी। तो मुरली वाले ये सारे बात बताते हैं ये विजय बाबू को, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। विजय बाबू बोले विजय बाबू बोले अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो दो ठो निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी, बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरलियां निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू, राजू बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसा ना चाहिए यह लो। तो अब देखिए क्या बोलते, तो विजय बाबू जो है बोलते कि अच्छा अच्छा ठीक है, अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। इस प्रकार से देखिए इस चित्र में आप देखिए कि दो दो मुरली निकाल करके जो मुरली वाला वो इनको दे देते हैं, ठीक है। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर चले जाते हैं, ठीक है। वो इनसे मुरली लेते हैं और दुकान मतलब अपने घर के मकान के भीतर चले जाते हैं। और देर तक फिर क्या होता है, जो मुरली वाला है वो बच्चों के झुंड में, बच्चों की सभा में बैठ करके मुरली बेचता रहता है। उसके पास बहुत सारे रंग बिरंगे मुरलियां होती है, बच्चे रंग बिरंगे पसंद करते हैं और बोलते हैं कि मुझे ये अच्छी लग रही है, मुझे वो अच्छी लग रही है। तो मुरली वाला भी बोलता है कि हाँ बच्चे तुम ये ले लो, तुम वो ले लो, ठीक है। तो इस प्रकार से मुरली वाला अपना मुरली बेचता है। तो तुमको वैसी ना चाहिए, या नारंगी रंग की अच्छा वही ले लो, ले आया पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से यह निकाल रखी थी, तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएगी। दू आनी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गया पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई, अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी यहाँ लो, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। तो बच्चों जैसा कि इसमें क्या बता रहे हैं कि मुरली वाला वहां बैठकर बच्चों को मुरली बेचता है, ठीक है। सभी बच्चे उससे मुरली लेते हैं। तो अब यहाँ पर कहता है अच्छा बाबू जो तुमको अच्छा लगा वो ले लो, अच्छा ये ले लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी थी। तो जो एक बच्चा होगा वहां पर जिसके पास पैसा नहीं होगा, तो जो मुरली वाला वो बोलता है कि ठीक है बच्चा, तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरीके से नहीं मांगा। तो हम लोग भी कभी कभी देखते हैं ना कि हमारे गली मोहल्ले में कुछ आते हैं बेचने के लिए, तो मम्मी पास जाते हैं जल्दी से पैसे लेने के लिए, तो मम्मी कभी कभी नहीं देती है। तो मुरली वाला बोलता है कि तुमने ठीक से नहीं मांगा होगा, तुम जाओ अच्छे से पैर में लिपट करके पैसे मांगो बाबू, तुम मिल जाएंगे। तो फिर आओ, तो फिर अब की बार वो आता है तो उसको पैसा मिल जाता है। तो दू आना है तो क्या हुआ, ये लो वापस लो। तो इस प्रकार से बातचीत होती है कि हाँ बच्चे तुम्हारा इतना हुआ तो लो, तुम्हारा इतना। तो मुरली वाला बहुत प्यार से बच्चों के साथ मिलजुल करके अपना जो मुरली है बच्चों को जो भी रेट में चाहिए होता है उसको दे देते हैं, ठीक है। तो फिर वो बच्चा आता है तो फिर वही बोलते कि मिल गए पैसे, देखो मैंने तरकीब बताई ना। तो इस तरीके से वो बच्चों से बहुत ही प्रेम से स्नेह से बात करता है। तो अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना, ऐसा वो पूछता है, हर बच्चे से पूछता है।
सब ले चुके ना, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, ऐसा मुरली वाले कहते हो। वहां पे कोई बच्चा होगा तो उससे इस तरह से पूछ रहा, तो अच्छा तुम भी ये लो, तो अच्छा तो अब मैं चलता हूँ तो तुम भी लो। तो एक बच्चे को फ्री में भी वो, मुफ्त में भी वो मुरली दे देता है और पूछ भी लेता है कि अब सब ले चुके तो अब मैं चलता हूँ। तो इस प्रकार से वो मुरली वाला फिर आगे बढ़ता हुआ आगे को चला जाता है। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखते हैं। तो अब देखिए, जैसे कि किसी की टोपी गली में क्यों गिर पड़ी। चलिए अब आपके लिए सही विकल्प का चयन कीजिए कि किसी की टोपी गली में क्यों गिर पड़ी। बच्चे दौड़ रहे थे ना, किसी की टोपी, किसी के पजामे ढीले पड़े थे, किसी के चप्पल छूट गए थे, तो क्यों ऐसा हुआ। झगड़े के कारण, असावधानी के कारण, खेल में मस्त रहने के कारण, या फिर भागकर जाने के कारण। तो सही उत्तर क्या होगा इसका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, भाग कर जाने के कारण। और बच्चे भाग कर क्यों जा रहे थे, क्योंकि मुरली वाला मुरली बजा करके गली गली में वो बेच रहा था, और बच्चे मुरली का जो मीठा ध्वनि है वो सुन करके बच्चे मुरली वाले के पीछे पीछे भाग कर जाने लगते हैं ना। तो इस कारण से किसी की टोपी गली में ही गिरी पड़ी रह जाती है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं आगे। तो मुरली वाला कैसा साफा बांधता था। चलिए बताइए, मैंने आपको बताया ये कि मुरली वाला जो था वो कैसा साफा बांधता था। साफा का अर्थ मैंने आपको बताया ना, पगड़ी, जो सिर पे पगड़ी पहनते तो वो कैसा मतलब साफा बांधता था। बताइए बच्चों। हम्म तो मुरली वाला कैसा साफा बांधता था, रंगीन साफा बांधता था। ठीक है, रंगीन साफा वो बांधता था मुरली वाला। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पर आपके समक्ष कुछ शब्द दिए हैं, जैसे कि ये शब्द, जैसे कि आप देख सकते हैं ये शब्द जिससे आपको वाक्य में परिवर्तन करना है। ठीक है, यहाँ पर नहीं दिया है, वह हेडिंग छूट गया है। तो इस शब्द को आपको वाक्य में परिवर्तन करना है बच्चों। तो जैसे कि रंगीन, तो रंगीन को आप वाक्य में परिवर्तन करिए। हम्म हम्म तो रंगीन को आप क्या बोल सकते हैं कि रंगीन, मेरे घर पे रंगीन चादर है, मेरे पिताजी रंगीन कुर्ता पहनते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे से वाक्य है, शब्द है, और वाक्य में उसे परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि भाग कर, तो भाग करके बताइए क्या शब्द को वाक्य में परिवर्तन करिए। हम्म भाग कर। हाँ, तो खिलौने वाले को देखकर बच्चे भागकर आ गए। खिलौने वाले को देखकर, मुरली वाले को देखकर, मिठाई वाले को देखकर जो बच्चे हैं वो भाग करके उनके पास चले गए। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर है आपके पास दो शब्द जिनका आपको विलोम बताना है। ठीक है, विलोम शब्द आपको बताना है। चलिए बताइए विलोम शब्द इसका। विलोम शब्द बताइए बच्चों। जैसे कि विश्वास, तो विश्वास का विलोम उल्टा क्या होगा, हम किसी पे विश्वास करते हैं तो उसका उल्टा क्या होगा, संदेह, है ना। ठीक है, संदेह हो सकता है। अब यहाँ पे है रंगीन, रंगीन से बताइए। हम्म रंगीन का विलोम शब्द क्या होगा, चलिए बताइए। हम्म तो रंगीन का विलोम शब्द क्या होगा, रंगहीन, है ना। रंगीन रंग बिरंगा, और रंगहीन मतलब कोई भी रंग नहीं। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखते हैं। तो अब है पुनरावृत्ति। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या किया, आज हम लोगों ने जो छंद को पढ़ा, उस छंद में हम लोगों ने क्या देखा कि किस तरीके से बच्चे जो है वो किस तरीके से जो बच्चे हैं वो भाग करके मुरली वाले के पास आते हैं और उस पे लुझ जाते हैं और बोलते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। फिर जो विजय बाबू किस तरह से वो बोलते हैं
तर्क करते हैं कि तुम लोगों की तो आदत ही होती है, इस तरह से वो बोलते हैं। फिर मुरली वाला अपना सफाई देता है कि आप लोग का कहना गलत है, दुकानदार भले कितना भी दाम लगा दे पर आपको तो लगेगा कि वो आपको लूट ही रहा है, हमने 1000 बनाया तब भी हमें इतना ही दाम लगा है ना। तो इस प्रकार से वो बोलता है कि और इसी प्रकार से वो बोलता है कि हमने 1000 बनाया तो भी हमें 2 के ही भाव लगे, ठीक है, तो वो लूट नहीं रहा है। विजय बाबू बोलते हैं कि जल्दी से मुझे 2 निकाल के दो, मुझे देर हो रही है, इस प्रकार से वो बोलता है और मुरली लेकर घर के अंदर चला जाता है ना। और फिर मुरली वाला वही बच्चों के बीच में बैठ करके किस प्रकार से बच्चों को अपना मुरली बेचता है, सब कुछ उसके सामने बच्चों को जो जो चाहिए बेचता है, सबको संतुष्ट करके तभी वो आगे बढ़ता है ना। तो आज हम लोगों ने इतना किया, तो चलिए अब इसी पे प्रश्न आपके पास। तो मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसके और खींचे चले आते थे? तो ऐसा क्या गुण था मिठाई वाले में? मिठाई वाले में ऐसा क्या वजह थी, उसके में क्या ऐसी गुण थी? तो मिठाई वाले जो था वो बहुत ही मीठा, पहले तो बहुत ही मीठा सुर में गा करके, मादक सुर में गा करके वो बुलाता था, है ना। और वो जो दाम है वो बहुत ही सस्ते दामों में बच्चों को देता था और बच्चों से बहुत ही स्नेह प्रेम से और बड़ों से भी बहुत अच्छे से वो बात करता था। तो यही सब गुण थे जिसके कारण जो बड़े भी थे, बच्चे भी थे, सब उसके आगे पीछे खींचे चले आते थे। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखते हैं। तो बच्चों ये है आपका गृह कार्य। तो इस कहानी में रोहिणी जो है वो चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती है? यदि करती है तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? तो चिक आपको बताया था जैसा कि बांस की जो बांस का जो पर्दा होता है उसके पीछे से वो बात करती है, मतलब आज भी वो पर्दे में रह करके बात करती है। तो आज के हिसाब से, पहले की औरतें की ये बात है, तो आज के हिसाब से आपको लगता है कि आपका क्या राय है, ये सही है गलत है? आप अपने हिसाब से बना करके कल 10-10 लाइन इसे लिख करके लेकर आए हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।